दोस्तों टीम इंडिया थोड़ा सा परेशान है सेकंड टेस्ट के बाद। उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें हर्षित राणा, मेरे तो ख्याल से हर्षित राणा को ही थर्ड टेस्ट खिलाएं। और लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि मोहम्मद शमी को इसमें शामिल किया जाए। मोहम्मद शमी की कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ जब टेस्ट सीरीज़ हो रही थी तो तब भी मोहम्मद शमी अपनी जब कर रहे थे यहाँ पे प्रैक्टिस, तो उसी जगह पे जहाँ पे मैच था, तो लोगों ने पूछा रोहित शर्मा से कि अगर मोहम्मद शमी फिट हैं तो आप उनको खिला क्यों नहीं रहे। तो तब भी मोहम्मद शमी के बारे में रोहित शर्मा ने कहा कि वो इंजर्ड है, लेकिन मोहम्मद शमी ने उनके जवाब में कहा कि मैं इंजर्ड नहीं हूँ। इसी तरह अब भी जब इसमें सेकंड टेस्ट की हार के बाद मीडिया में से किसी ने सवाल पूछा कि आप शमी के बारे में बताएं तो उसको क्यों नहीं खिला रहे, तो उन्होंने कहा जी शमी फिट नहीं है। तो लेकिन शमी जो है वो जो है उनका रणजी ट्रॉफ़ी और दूसरा जो है अभी उनका एक टूर्नामेंट चल रहा है T20 का, उसमें वो प्रॉपरली परफॉर्म भी कर रहे हैं। 4 ओवर में 25 रन भी दिए हैं और एक बैटिंग लाइनअप में 30 रन भी 32 रन भी किए 2020 मैच में। तो इस तरह मुझे ये लग रहा है कि मोहम्मद शमी और जो है टीम का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि जब तक रोहित शर्मा का और मोहम्मद शमी का आपस का मसला हल नहीं होता ये टीम में दोबारा नहीं आ सकते। और उसमें मेन रीज़न ये है कि जब मोहम्मद शमी के बारे में सवाल पूछा गया तो रोहित शर्मा ने कहा कि उनके नी पर इंजरी हुई है, वो उनका जो है ना नी जो है घुटना उस स्वेल हुआ हुआ, नी नहीं घुटना स्वेल हुआ हुआ है और वो नहीं आ सकते। लेकिन टीम इंडिया को बुमराह के बाद सिराज और सिराज अगर बुमराह 100% डैमेज दे रहे हैं टीम ऑस्ट्रेलिया को, तो सिराज भी 20 to 25% डैमेज दे रहे हैं। अब इनके साथ अगर एक कॉम्बो में शामिल हो जाते हैं मोहम्मद शमी, नो डाउट उनकी वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो बॉल कर रहे थे। अब वो बंदा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे के एक मैच के अलावा, फाइनल के अलावा बाकी सारे मैचेस में उन्होंने जो विकेटें उड़ाई हैं, जो बेन स्टोक्स को एक गज तक अंदर बॉल मूव करके आउट किया है, बिल्कुल फटा विकेटें होती हैं। आपको पता है इंडिया में इतनी पेसर के लिए जान नहीं होती, स्पिनिंग ट्रैक बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन पेसर के लिए वो वैसी मूवमेंट नहीं आती। तो जब वो इतनी अच्छी बॉलिंग उस ट्रैक्स पे कर सकते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि शमी की लाइन लेंथ बहुत बेहतर है बनस्बत हर्षित राणा की वजह से शमी जो है वो उनको ड्रॉप किया गया, लेकिन हर्षित राणा की लाइन लेंथ शमी की निस्बत थोड़ी सी डाउन है। अब देखें मिडिल स्टंप से बॉल जब हर्षित राणा करते हैं तो वो उतनी वो इफेक्टिव नहीं है और उतनी मूव भी नहीं है जितनी शमी के पास है। तो मुझे ये लगता है कि तीसरे टेस्ट से कबल मोहम्मद शमी को इसमें बुलाया भी जाए, उनका वीज़ा भी रेडी है और मैंने सुना है कि उनके पासपोर्ट भी रेडी है जो इंडियन मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको बुलाना चाहिए और उसको इस टीम का हिस्सा होना चाहिए। अगर वो इस टीम का हिस्सा होते हैं तो नो डाउट कि ये वो टाइम है कि टीम इंडिया अब बूम पोजीशन पे जा सकती है, टीम इंडिया इसको कवर अप दे सकती है। सिस्टमेटिकली जो चीज़ें डाउनफॉल गई हुई हैं उसको कवर अप देने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगर ये साथ लेके नहीं चलते और आप समझ लें कि BGT नहीं जाएगा ये, यानी कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं जा रही, कि आप रोहित शर्मा का कैरियर भी एंड होता जा रहा है। क्योंकि पिछले कोई काफ़ी ज़्यादा बारियाँ लगा लें, 6 बारियाँ तो आप न्यूजीलैंड के खिलाफ लगा लें, 2 बारियाँ ये लगा लें, 6-2-8 बारियों में एक भी 40 नहीं आ सका उसके बैट से या 50 नहीं आ सका। तो ओवरऑल कंडीशंस जो हैं डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। और मैं तो कई मैचेस में वो जो है उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है। तो ये एक सिस्टमेटिकली है मसला। तो आप देखें इसमें 2 बंदों का कैरियर मुझे ये लग रहा है कि एंडिंग पे जाएगा। उसमें सरफराज खान, वो तो अभी से उन्होंने उनको सेकंड टेस्ट में ही बाहर कर दिया था। सरफराज खान फर्स्ट टेस्ट में भी बाहर थे और सेकंड टेस्ट में भी बाहर थे। फर्स्ट टेस्ट में भी उनका वो जो है परफॉर्मेंस नहीं आ सकी, सेकंड टेस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं, वो खेले ही नहीं है। तो सरफराज खान के साथ साथ रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली की पिछली 8-10 इनिंग में 100 है, तो उनके लिए भी बड़ा मसला बनने वाला है। तो ये नहीं है कि फैब 4 में एक बंदा अकेला जे रूट 19 सेंचुरी मार रहा है और बाकी ये तीनों मिला के 18 सेंचुरी मार रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये फैब 4 के काबिल नहीं रहे। अब आप देखें, अब उनको आप फैब 4 में शामिल करते हैं जो वाकई फैबुलस होते हैं, फैबुलस प्लेयर्स को फैब 4 में आप देखेंगे ना। तो इस टाइम पे जो फैब 4 की जो कंडीशन चल रही हैं उसमें एक तो रोहित शर्मा मुझे लग रहा है कि ये सीरीज़ के बाद उनको चाहे टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दें।
और दूसरा जो है, जो मुझे दूसरे एंड पे लग रहा है, वो उनके जो है विराट कोहली को लेके थोड़ा सा वो संजीदा अगर होंगे नहीं, उनको रेस्ट नहीं देंगे, उनको 4-5 टेस्ट में रेस्ट नहीं देंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उनको रेस्ट दें, उनको टाइम दें, उनको उसकी अपनी जो गलतियाँ हैं जिस पे वो आउट हो रहे हैं उसके ऊपर वो काम करें। जब तक वो काम नहीं करेंगे टीम इंडिया वहाँ पे नहीं खड़ी हो सकती। मेरा ये मकसद नहीं है कि टीम इंडिया के लिए मैं कोई ऐसी बात कहूँ कि जिसके लिए टीम इंडिया या टीम इंडिया के लोग जो हैं वो परेशान हों, लेकिन ये उनकी जीत नहीं है, एशिया की जीत है, और ये टीम इंडिया की जीत नहीं है, हमारी जीत है। और हम भी अगर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होंगे तो जज्बात ऐसे ही हैं कि टीम इंडिया को जीतना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को परफॉर्म करना चाहिए। अगर ये नहीं परफॉर्म करते तो इनकी जगह किसी को और को होना चाहिए। टीम को परफॉर्म करेगी, अगर बैटिंग स्कोर करेगी तो आपकी बॉलिंग को उड़ा के रख देगी। आपकी बॉलिंग में फॉल्ट नहीं है, आप जहाँ पे भी खेलते हैं आपकी बॉलिंग में फॉल्ट नहीं आ रहा, आपकी सिर्फ बैटिंग में फॉल्ट आ रहा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा को या तो साइडलाइन करके 2 नए खिलाड़ियों को आउट करें। नितेश रेड्डी नया प्लेयर है, आप देखें तीनों टेस्टों में 40-45 2 टेस्ट खेला, 40-45 चारों बारियों में खेल कर रहा है। आपके मेन स्ट्रीम प्लेयर वो स्कोर नहीं कर रहे, और एक छठे नंबर पे जो ऑलराउंडर खिला रहे हैं आप, उसका स्कोर आप सबसे ज़्यादा है। अब शुभमन गिल, नो डाउट बड़ी अच्छी बॉल थी, आप भी अच्छे तो प्लेयर है ना, वो आप भी तो अच्छे प्लेयर हैं। जायसवाल के अलावा मैं ये समझता हूँ किसी को भी जो फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट बॉल जो जायसवाल को पड़ी, उसके अलावा कोई भी ऐसी बॉल नहीं थी जो अनप्लेएबल हो। आप देखें वो एक बॉल थी जो जायसवाल को पड़ी और प्रॉपर मूवमेंट के साथ अंदर आ गई और वो आउट हो गए, वो एक मुश्किल बॉल थी। बाकी जो भी आउट हो रहा है वो प्लेएबल बॉल थी, वो मुश्किल बॉल नहीं थी। जैसे शुभमन गिल, ये स्टार्क इतनी बेस पे अंदर बॉल लाता ही लाता है, और आप पुरानी सीरीज उठा के देखें, इसी बॉल को विराट कोहली ने कई बार चौके मारे, भीड़ भी नहीं, यानी कि वो ऑन द स्पॉट डक भी नहीं की, इसके ऊपर चौके मारे हैं जिसके ऊपर ये शुभमन गिल आउट हो। तो बाकी देखते हैं कि अब क्या बनता है।